अरे बच्चों, ये जो वीडियोज आप देखने के लिए शुरू किए हो, ये बेसिकली कोई नॉर्मल वीडियोज नहीं है। ये बिहार के उन तमाम बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है जो कि इसके अगले ईयर यानी कि 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दे करके कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। और आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल अलग लेवल का जो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कभी भी मैंने आपको जो प्रिपरेशन ऑनलाइन नहीं करवाया है, लेकिन इस बार मैं आपको जो है यहाँ पे चैलेंज खुल करके सब कुछ आपको बता दे रहा हूं कि इस बार प्यारे बच्चों आपका जो मैट्रिक के अंदर जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम होता है, इसमें जितने सारे आपका सब्जेक्ट का जो है एग्जाम लिया जाता है, उन सारे सब्जेक्टों को बिल्कुल यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री में एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से जो खत्म करने वाला हूं। और आप सभी को यहाँ पे बेहतरीन मौका दिया जा रहा है कुछ अच्छा करने का। तो आप सभी प्यारे बच्चों जो पढ़ने के लिए यहाँ पे शुरू कर देना। और हम लोग का जो यहाँ पे टारगेट रहेगा प्यारे बच्चों, वो 450 प्लस 480 प्लस ये सब टारगेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एकदम साधारण भाषा में सभी चीजों को जो समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का टारगेट रहेगा, सबसे पहली बात टारगेट सेट करना जरूरी है, क्योंकि हमको जाना कहां है ना, वो चीजें हमें पता होना चाहिए, नहीं तो आप रास्ता भटक जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सारे बच्चे यहाँ पे शानदार तरीके से सुन लीजिए कि हम लोग का जो टारगेट रहेगा प्यारे बच्चों, वो कितना रहेगा। टारगेट जो हम लोग का रहेगा वो कम से कम यहाँ पे टॉप 10 में जाने के लिए सोचना है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके का क्या है, प्लानिंग है। ड्रीम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ड्रीम जो होता है ना वो दूसरी चीज होता है, वो आप सपना ही रखोगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या है प्यारे बच्चों, प्लानिंग है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि हम लोग का जहाँ पे प्लानिंग है, टारगेट कितना है, टॉप 10 में जाने का। ठीक है, टॉप 1 में चले जाओ, टॉप 2 में चले जाओ, 1 से लेकर के टॉप 10 के अंदर आपको रहना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं आपको वो सारा कंटेंट दूंगा जो कि जिसकी वजह से आप जो करोगे, यस करोगे, क्योंकि मैं यहां पे आपको सारा कुछ फ्री में सब कुछ अवेलेबल करवाने वाला हूं इस बार, और वो भी मात्र इस पूरे सेशन के दौरान। तो सारे बच्चे रेडी रहना। और जो भी मतलब वैसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो कि मतलब एग्जाम नहीं देने वाले हैं, तो हो सकता है आपके सर्कल के अंदर ब्रदर हो, सिस्टर हो, या फिर कोई फैमिली मेंबर में हो जो कि आने वाले अपकमिंग ईयर 2024 में एग्जाम देंगे, तो उनको जो जरूर इस बात से इंफॉर्मेशन करवा दीजिएगा और चैनल के बारे में उनको बता दीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के जो वीडियो है हमारा, ये मैथ का हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। कि मैथ के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था कि मैंने खुद मैथ के अंदर 100 में से 100 ला रखा है। तो आप भी ला सकते हो। इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, उन सारे तमाम चीजों के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, धीरे धीरे सब कुछ होगा, बस आपको क्या करना है, एकदम सहूलियत के हिसाब से शुरू करना है। आइए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ के अंदर जो हमारे जितने सारे चैप्टर्स हैं, उसको हम एक बार थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। और हालांकि पीछे मैंने एक चीज आपको बता दिया है कि मैथ में अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ अलग लेवल का ही करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप 90 सोच रहे हो तो आपका 90 नंबर आएगा नहीं, आपका 88 आएगा, 85 आएगा। 100 सोच रहे हो तो आपका 100 नहीं आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा, इस तरीके से। तो आप बोले सर 100 लाने के लिए क्या ही करना पड़ेगा, तो सारा कुछ जो मैंने उसमें बता रखा है, पिछले वाले वीडियोस को आप जाकर के देख लेना। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप श्योर उस वीडियोस को देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैथ का शुरुआत कर रहे हैं ना, तो चीजें देखो, सब कुछ सिंपल रखने के लिए आपको हाईएस्ट पॉइंट तक सोचना है। कभी हम लोग का जो प्लानिंग है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट तक हम लोग को सोचना है। मैथ में क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 100 में से 100 ला सकते हो। बिल्कुल, तो उसको तो हम करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा तो बिल्कुल आपको लाना भी है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहली बात हम लोग कर रहे थे इंट्रोडक्शन चैप्टर का। मैथ में देखो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का जो आपका मैथ चलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो यहाँ पे आपके पास 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है प्यारे बच्चों, 15 चैप्टर। और इन 15 चैप्टर में से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसको आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है। कौन कौन से चैप्टर है इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करते हैं। लेकिन देखो होता क्या है कि जैसे 9th में आपने पढ़ा वो तो ठीक है, तो 9th में जो पढ़ना होता वो चीजें वहां पे थोड़ा सा कम था, अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड यानी कि थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे हम लोग को चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, जो भी बच्चे इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा ही पकड़ बना रहे होंगे, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखता चलिएगा। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर जो है प्यारे बच्चे, आपका क्लास 9th में भी पढ़ना था। तो देखो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है ना, इसमें से तो आधा चीज आपको पढ़ा हुआ है। क्लियर हुई बात। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है बहुपद, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं,
पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये बहुपद जो भी ये प्यारे बच्चे, ये भी आपका दूसरा वाला मतलब 9th क्लास में ये भी आपका दूसरा चैप्टर के अंतर्गत ही आता है, सॉरी तीसरा चैप्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये भी जो है आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपको बहुत चीजें पहले से ही पता है। द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है, घात का सामान्य सूत्र क्या होता है, शून्यकों की संख्या क्या है, बहुपद के घात क्या, सभी कुछ जो है आपको पता है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे आगे ले जाएंगे, चीजें आसान रहेगी, टेंशन नहीं लेना है सभी बच्चों को। उसके बाद आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी इसके बारे में देखो, यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, आपने 9th में पढ़ा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो चलो छोड़ देते हैं इसको, आपने मान करके चलो कि इसको जो है आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन वहां पे आपने पढ़ा एक चर वाला रैखिक समीकरण, और यहाँ पे आके दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर वेरिएबल, सॉरी दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो चर में आपको रैखिक समीकरण पढ़ना है। उसके बाद आपका द्विघात समीकरण, ये बिल्कुल नया चैप्टर है, एकदम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, लेकिन हाँ इसमें से जो चीजें आएंगी ना ये आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। गुणनखंड आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और गुणनखंड जस्ट इसमें आपको लगेगा, ठीक है। तो गुणनखंड वाला ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो फिर टेंशन क्या ही लेना है, ठीक है, चीजें आसान ही रहेगा, टेंशन नहीं आपको लेना, ठीक है। चलो उसके बाद आपको समांतर श्रेणी, समांतर, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, कोई बच्चा ऐसा मत सोचना जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा ना तो आपको मान करके चलो कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आपके लिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि सर आप ये बोल रहे हो कि सर आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, इसका मतलब क्या, अगर हम 9th में नहीं पढ़ेंगे तो क्या मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा आपको। अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना, बच्चा क्लास से भी उठ करके आ रहे हो ना, बस आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ना वो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो किसी भी बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट में ऐसा होगा, सारे सब्जेक्ट में ऐसा होगा, ठीक है। किसी भी जब चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे तो बिल्कुल मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद एडवांस तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है। उन तमाम चीजों का जो डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपने जो कभी किसी दूसरे टीचर के यहाँ पे देखा भी नहीं होगा, ठीक है। एकदम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। काफी मजा आएगा पढ़ाई में, तो आप देखोगे ही। तो आओ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हो गया आपका समांतर श्रेणी, ये भी आपका प्यारा नया चैप्टर है, ठीक है। एपी आपने 9th क्लास में कभी पढ़ा ही नहीं है, एपी 9th क्लास में आपने पढ़ा ही नहीं, और ये काफी मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ने में। आपका हो गया ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से रिलेटेड आपने 9th क्लास में भी जानकारी प्राप्त होगा, जिसको आप त्रिभुज बोलते हो। तो त्रिभुज से रिलेटेड आपने 9th क्लास में काफी ज्यादा कुछ सीखा है, त्रिभुज का बहिष्कोण, अंतःकोण, रैखिक युग्म, ठीक है। ये सब तमाम चीजों के बारे में आपने जो ऑलरेडी सीख रखा है, नहीं सीखो कोई बात नहीं, मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपका निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अकेले 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। हालांकि यहाँ पे मैं नंबर वाइज आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर आता है, कौन से चैप्टर से कितना नहीं आता है। पता है क्यों? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि 100 में से 100 लाना। अगर मैं ये चीज बता रहा हूं कि आपको इस चैप्टर से इतना नंबर आते हैं, इस चैप्टर से इतना नंबर, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, बच्चे उस चीज पे फोकस करने लग जाते हैं कि अच्छा इस चैप्टर से मिला करके 20 नंबर आएगा, तो चलो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इस चैप्टर से तो मात्र 3 ही क्वेश्चन आएगा, 3 ही नंबर का आएगा, तो इसको डीले कर देते हैं। ऐसा मैं बताऊंगा नहीं आपको, कभी भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एकदम लास्ट में जाकर के बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना सब कुछ A to Z जो पढ़ना है, जो कहानी वो आपको सुना दूंगा ना, लास्ट में आपको बताऊंगा कि एग्जाम में जाओ इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन रहेगा, इससे इतना रहेगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, मुझे एक्चुअल में पता है, काफी दिनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा नहीं। सो ध्यान से देखना। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति हो गया, ये भी आपका मतलब काफी इजी चैप्टर है, पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। और अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एकदम हलवा लगेगा, एकदम हलवा, मतलब बिल्कुल इजी है, ठीक है। जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे उनको ये वाला चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। ब्रीथ हो गया, रचना हो गया, तो ब्रीथ भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये सब आपने जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। और रचनाएं हो गया, कंस्ट्रक्शंस होता है ना त्रिभुज वगैरह बनाने के लिए, किसी रेखाखंड को वाय विभाजित तो कर मैं आपको बताऊंगा, तो रचना भी करना होता है। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, नाम से स्पष्ट है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी वृत्त नहीं, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। सांख्यिकी हो गया, ये भी एकदम काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर, ठीक है। सांख्यिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर आपका फिनिश, थोड़ा बहुत आपको पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाता है प्रायिकता, और प्रायिकता तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, प्रायिकता तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, ये तो हर एक मतलब ये तो 8 में भी रहता है, 7 में भी रहता है, ठीक है। इसको आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हो, कोई नहीं, इसको भी मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये 15 चैप्टर है
और इन 15 चैप्टर को मिला करके आपके बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन? 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैं अभी की पैटर्न की बात करूं तो आपको पता होगा कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपका 50% क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव से रहता है और 50% जो आपका क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से रहता है। अब सोचो, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप तैयारी किस पे ज्यादा फोकसित करोगे। तो सबसे पहली बात तो फोकस आपको किस पे करना चाहिए? सब्जेक्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ दम थोड़ी ना रहता है। अगर आपने सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना तो ऑब्जेक्टिव तो सारे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चे, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, करते हैं शुरू। सारे बच्चे लाइव क्लास में जुड़िए मजे तरीके से, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो पढ़ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे कौन सा चैप्टर का हम लोग सबसे पहले शुरुआत करें? तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे ना, ताकि चीजें आपको समझ में आए, तो आइए लाइव क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्यारे जो ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आप बोलोगे सर ट्रिगोनोमेट्री से आप क्यों शुरुआत कर रहे हो? इसका शुरुआत करने का कोई रीजन है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, आप नए हो, मैं नया हूं। ठीक है, बहुत बच्चे मुझे नहीं जानते हैं। तो सबसे पहली बात, पढ़ाई को लेकर के अगर कुछ अलग लेवल से करना है ना, तो बच्चा और टीचर यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो है ना एक कनेक्शन बनना चाहिए। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इजी हो जाता है, और बच्चे और टीचर के बीच में जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का अगर कोई इसमें चैप्टर है तो यस, ये चैप्टर है। इसमें आप मुझे अच्छे तरीके से समझ सकते हो, मैं भी आपको समझ सकता हूं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग जनरली इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ताकि हम लोग के भी जो तालमेल है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए और चीजों को हम आसानी तरीके से आगे प्रोसीड कर सके। ठीक है, सो चलिए प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो एकदम चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए अग्रसर होंगे, मतलब एकदम उत्सुक होंगे। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही रखता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।